अच्छा, काफ़ी सारे जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जो नए-नए क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या थोड़े से पुराने भी हैं, लेकिन आजकल की जो मार्केट की सिचुएशन है ना, वो बहुत ही ख़राब हो रही होती है। अब मसला क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोग जो है किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री करते हैं और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं। और चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो और फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर आप बिगिनर हो तो मेरे भाई बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे, आपके पास $500, $1000 जितने भी हैं, तो आप लोग गँवा दोगे। ये गारंटी मेरी है कि आप लोग लॉस करोगे। बिकॉज़ फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लालच बहुत ज़्यादा दिया जाता है लेवरेज का, और उसी के साथ आपको जो है वो प्रॉफ़िट आ रहा हुआ भी नज़र आता है, और उसके बाद जो है ना आपको जा रहा हुआ जब आप हज़म नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा लॉस भी आपको हो जाता है। तो फिर लोगों के मैसेजेस ऑफ़ कोर्स आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो कि यार मैंने इतना ज़्यादा कर्ज़ा लिया, ये चीज़ें ली। तो आप लोग क्या करो कि सिंपल आप स्पॉट ट्रेडिंग करो। और स्पॉट ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा लोग फँसते हैं कि यार हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, अब वो प्रॉफ़िट नहीं दे रहा होता है, हमें कैसे प्रॉफ़िट लेना है। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में जो है कवर करेंगे कि आप लोग किस तरीके से प्रॉफ़िट ले सकते हो, इवन कि जितना पैसा लगाया उससे डबल भी ले सकते हो, और किस तरीके से सेफ तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, ऑफ कोर्स कि यार कि कौन किस कॉइन को सेलेक्ट करें। तो आज की ये वाली वीडियो आपका ये जो सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी से देखिएगा। चलें वीडियो को जल्दी से जल्दी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना, आपने करना ये है कि एमईएक्सी का जो एक्सचेंज है, एमईएक्सी एक्सचेंज जो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अकाउंट नहीं बना तो बना लेना। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है मेरी टीम में आ सकते हो, मेरे साथ ट्रेडिंग में। मतलब कि आप जब मेरे लिंक से बनाओगे तो मेरी टीम में होगे, तो उसमें आपको प्रीमियम जो हम सिग्नल्स वगैरह भी होते हैं हमारे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड में। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि एमएक्सी के ऊपर आने के बाद आपने ये करना, देखो मार्केट में आप यहाँ पर जाओगे, आपको बहुत सारे मेन कॉइन्स मिल जाएँगे। आप इतने सारे जो कॉइन ढूँढ-ढूँढ के आप देखोगे कि यार आप यहाँ पर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं मेरे भाई। अब सोलाना के अंदर आपने एंट्री ली, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे $10 से एंट्री लोगे, तो अब वो $10 10 बनने में कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? सोलाना को $240 पे जाना पड़ेगा, ठीक है? $280 पे जाना पड़ेगा, तब आपको स्पॉट ट्रेडिंग में जो है वो सोलाना की अर्निंग दिखाई देगी कि यार लेट्स सपोज कि मैंने 120 पे इसको ख़रीदा सोलाना को, और सोलाना को 120 पे ख़रीदने के बाद जो है ये चला गया 220 पे, 240 पे, तो जाके जो $10 हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20 से। तो अब इतना ज़्यादा ये तो जाने का चांस ही नहीं है कि हम इतना ज़्यादा वेट करें कि यार $10 से हमने ट्रेड लिए। अब बिगनर बंदे को क्या करना चाहिए? बिगनर बंदे को एक्सआरपी जैसे कॉइन्स, सोलाना जैसे कॉइन्स, एलटीसी जैसे कॉइन्स, या इनमें से जो भी कॉइन आपको, अगर कॉइन मार्केट कैप में जाते हैं या कहीं पर भी आप जाके चेक करते हैं, तो फिर आपको इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड नहीं करना। एमएक्सी इज़ द वन ऑफ मोस्ट फेमस एक्सचेंज जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि यहाँ पर मीम कॉइन्स मिलते हैं। अब मीम कॉइन का सुन के आप डरना नहीं है कि यार ये फ्रॉड होते हैं, नहीं, डेफिनेटली नहीं। आपने एक्सचेंज के ऊपर आना है। एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है कि मेरे भाई मीम कॉइन ढूंढना है, ठीक है? अब सबसे पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए कि मीम कॉइन ढूंढे। अब वो ढूंढना कैसे है? एक्सचेंज पे आएंगे। एक्सचेंज पे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी एक लिस्ट शो हो रही होगी कॉइन्स की, ठीक है? अब एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पर जब ये लिस्ट शो हो रही है, तो यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, ठीक है? मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखें जी, मीम कॉइन्स, यहाँ पर चाइनीज़ मीम कॉइन्स भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे मीम्स कॉइन्स हैं। अब अगर यहाँ पर एक सेक्शन है न्यूएस्ट और उसी के साथ मीम, यहाँ पर अगर क्लिक करें, मीम कॉइन्स के ऊपर अगर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो यहाँ पर आपको कॉइन नज़र आएंगे, मीम कॉइन। अब उनमें से आपने देखना है कि यार न्यू कॉइन जो है, मीम कॉइन जो नए नए आए हैं, वो आपने ढूंढना है। तो आपने न्यू पर सिलेक्ट करना है। न्यू पर सिलेक्ट करने के बाद देखो कि यार ये कौन कौन से नए टोकन्स आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डंप कर गए हैं। जिस तरीके से आप ढूंढना चाहो, तो आप देखना यह है कि यार कॉइन क्रैश हुआ है, काफ़ी अच्छा क्रैश हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे काफ़ी हद तक क्रैश होना चाहिए। अब जब आपने देखा यार ये क्रैश हो गया है, ठीक है, अब क्रैश हो गया यानी कि ये समझ कि 200% का क्रैश हो गया या 100% का कॉइन क्रैश हो गया। जैसे यहाँ पर एक कॉइन है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गया, 76% का कॉइन क्रैश हो गया, ठीक है? अब इसी तरीके से आपने देखना है कि जो कॉइन क्रैश हो गया है, या एक ऐसा कॉइन देखना है जो कि काफ़ी क्रैश होने के बाद अब साइडवेज मूवमेंट में है।
ठीक है। अब आए, मैं आपको कॉइन बता देता हूँ। ये है हमारे पास चाइनीज़ कॉइन है, जिसका नाम तो मुझे यहाँ से पढ़ने में नहीं आता, लेकिन इसका जो नीचे टिकर है वो है क्राई क्राई हॉर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स में मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब इस कॉइन की एक चीज़ खासियत नोट करना, जब ये परसों लॉन्च हुआ तो इसको ये क्रैश कर गया। अब क्रैश करने के बाद आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसका सिग्नल भी मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे भी दिया था। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था आप लोगों को, वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, नोट क्या करनी है कि ये क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखा कि ये साइडवेज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया कि यार आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल खेल सकते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस तरीके से कुछ मार्क भी कर सकता हूँ कि यार चले हमारे पास वेट अ मिनट, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम ये मार्क कर सकते हैं कि यार ये इसकी सपोर्ट है, कितने पे है, 3 0 या 4 0 के साथ जो है ना 30 पे है या 300 पे है। यहाँ पर आपने देखा कि ये एक सपोर्ट बना रहा है, अप्स एंड डाउन्स, जहाँ से अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आ जाए आपने मार्क कर लेना कि ये इसकी एक सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखा कि आप ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि 5-6 कैंडल्स 10 कैंडल्स जो है यहाँ पर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो अब उसमें आपने क्या करना है कि एक मार्क कर देना है कि यहाँ से हमने क्या मार्क किया कि यार फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी की प्राइस जो है वो 4 0 के साथ 30 है। ठीक है, अब हमने मार्क किया कि ये इसकी एक सपोर्ट है, यहीं पर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके अकाउंट में कितने हैं, आपके अकाउंट में $100 है, $50 है, वट जितने भी डॉलर हैं आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम हम समझते हैं कि यार $50 से ही आप ट्रेडिंग करते हो और $50 हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, अब वो $50 शो करने में तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, यानी कि महीनों लग जाएंगे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन जो हमने कॉइन सेलेक्ट किया है वो बहुत ही कम प्राइस है उसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस है, वो गिर भी चुका है, अब साइडवेज मूवमेंट बना ली है इसने, मीम कॉइन्स में ऐसे ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे मेरे भाई, यहाँ से हमने साइडवेज मूवमेंट ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम इसको बाय करते हैं, कितने, $10 का। अब आ जाए जी, हम बाय की तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी इसकी जो प्राइस आपने देखी यहाँ पर, अभी जो प्राइस है यहाँ से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया कि 35 से 4 0 के साथ 35 पे हमने इसको बाय करना था। ठीक है, अब हमने कितने लगाने, हमने $10 लगाना। ठीक है, सबसे पहले हमने $10 लगाए, किस प्राइस पे हमने लगाना है, 0.00035 पे। ठीक है, 35 जब उसकी रेंज थी हमने यहाँ से लगा लिए। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, हमारा टारगेट, अब हमने ये जो $10 है, इन 10 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, $5 निकल जाए, 50% का रिटर्न होता है 5। ठीक है, तो हम 50% कहते हैं कि यार हमें 50% चाहिए। तो अब इस कॉइन को जो है वो कहाँ तक हम मैक्सिमम यहाँ से देख के यार ये क्या यहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 5 पर 0.0005 पर चला जाएगा। हम एक क्या करते हैं कि क्योंकि न्यूली कॉइन भी है, पम्प डंप भी है, तो हम सेलेक्ट करते हैं कि यार चलो हम इसकी टारगेट जो है वो क्या रखते हैं, सबसे कम लोएस्ट रखते हैं। ठीक है, लोएस्ट कौन सी होती है, 0.000045। ठीक है, हम कहते हैं कि यार चलो 04 पे हम चला जाए, हमने ये टारगेट रख लिया, $10 हमने लगाए। देन हमने क्या किया कि जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलते हैं, $2.5। ठीक है, अब ये $2.5 अगर आप सोलाना के अंदर लगाते, BTC के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर लगाते, तो आपको ये $2.5 नहीं मिलने थे। ठीक है, ये लोएस्ट अर्निंग हो गई। अब हम देखेंगे कि मैनिपुलेशंस, क्योंकि ये कॉइन न्यू है तो काफ़ी हद तक जा सकता है, और काफ़ी हद तक हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 1 0 किल करेगा, 2 0 किल करेगा। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि यार जिस करंट प्राइस में हमने इसको ख़रीदा है, ठीक है, जैसे कि हमने 35 पे ख़रीदा यहाँ पे, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि यार हमने जो प्राइस थी 0.00035, ठीक है, हमने ये किया कि 35 से हमने इसको ख़रीदा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 80% पे कॉइन चला जाए। ठीक है, 80% रिटर्न दे दे, यानी कि जिस प्राइस से दुगना नहीं हो, बेशक 1.8% या फिर आप ये कह सकते हैं कि 0.80% वो बढ़ जाए। ऐसे ही कुछ समझ लें कि यार चलो 80% वो ऊपर चला जाना चाहिए जो अपनी करंट प्राइस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये अभी हम अपना फर्स्ट टारगेट कहाँ पर रखेंगे, यहाँ से हमने $10 से इसको बाय किया। अब बात को समझे, बाय जब हम $10 से करते हैं, यहाँ पर 4035 पे हमने इस कॉइन को ख़रीदा। अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि डबल हो जाए।
अब डबल तो नहीं यार, हम कहते हैं कि नहीं ये डबल तो नहीं होगा, लेकिन चलो हम क्या कहते हैं कि यार 0.00006 तक ये जाए। अब जब 6 तक जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, लेट्स कैलकुलेट। 6 तक जब जाएगा तो हमें क्या है 71% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 5 मजीद इसके अंदर जोड़ दें तो 5 जोड़ने के बाद 85% का, यानी कि $10 लगाने के बाद हमें रिटर्न मिलेगा $18, ठीक है। अब $18 क्या ये कॉइन नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमने 35 पे इसको परचेज किया और उसके बाद आप देखें कि छोटा सा कॉइन है, मीम कॉइन है, मैनिपुलेशंस होती हैं, तो उसके बाद हमें क्या हुआ कि यार डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर आके देखें तो आपको 7180 का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला, एक अच्छी रैली देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट ले लिया, लेने के बाद अब आ जाए मजीद नीचे और अब यहाँ पर देखें कि वापस से आपकी एंट्री प्राइस पे आता है कॉइन, आपने वहाँ से प्रॉफिट ले लिया। अब वापस से एंट्री नहीं करनी कि यार ये यहाँ से, आपने फॉर्मो नहीं करना कि यार ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। एक सडन जगह देखनी है कि जब आपने प्रॉफिट ले लिया उसके बाद निकल जाओ, उसके बाद वापस से देखो कि क्या ऐसा एरिया है जहाँ पर 10-12 कैंडल जो हैं ये ऊपर नीचे हो रही हैं। जब एक अपना साइडवेज मूवमेंट बना ले, तो साइडवेज मूवमेंट बनाने के बाद हमने देखा कि यार ये 30 पे भी जो है वो साइडवेज मूवमेंट बना रहा है। अब हम आते हैं कि 30 पे हमने बाय करना है इस कॉइन को, ठीक है। अब हमने कहा कि यार 30 पे हम $10 लगाएंगे, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए क्या, 6, ठीक है। 6 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यार आइए पहले चीज़ देखते हैं कि क्या ये 6 पे गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने इसका ऑर्डर लगाया होता तो डायरेक्टली ये 6 पे जा चुका था। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 6 पे आने के बाद आपको 100% का रिटर्न मिलता है, यानी कि $10 लगाने के बाद $20 आप निकाल चुके होते हैं। अब बनिस्बतन कि आप $10 लगा के मेरे भाई कहाँ पर चले जाओ, सोलाना के ऊपर चले जाओ, $10 लगाते हो और वो डबल होने में कितना ज़्यादा टाइम लेता है आप ये चीज़ समझो कि यार वो $240 होना चाहिए उसका, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। या $1 वाले कॉइन के ऊपर भी आप अगर पैसे लगाते हैं $10 तो उसको $2 पे जब जाएगा तो वो आपका तब जाके मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मीम्स कॉइन्स में ऐसा नहीं है। मीम कॉइन क्या करते हैं कि अपने ज़ीरो को किल ना करें, कोई भी ज़ीरो किल ना करें, लेकिन ये अपनी जो करंट प्राइस है उसका डबल दे देते हैं। आप ये चीज़ समझ रहे हो कि उसका डबल आपको दे देते हैं। तो चले हम फिर से हिसाब किताब कहते हैं कि यार चलो हमने ये तो बाय कर लिया, लेकिन वीडियो एंड नहीं हुई है मेरे भाई, थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपने लाजमी से इस पॉइंट को समझना है कि आपने करना क्या। अब देखिए आपने $10 लगाए इसके 0.03 पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने जब इसके $10 लगाए, यहाँ पर आते हैं तो ये $10 आपने यहाँ से लगाए, ठीक है, या फिर यहाँ से लगाए, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से लगाए तो मार्केट नीचे भी तो आएगी, तो हम DCA करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब DCA कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.00 हमारी फर्स्ट बाइंग जो थी हमने 0.00 कितने पे की, हमने 0.0030 पे, ठीक है। 300 पे हमने बाइंग की। अब प्राइस हमने कितने लगाए, $10 लगा ली, ठीक है। अब प्राइस नीचे आ जाता है, नीचे कहाँ पे आता है 0.00002 पे, ठीक है, या 200 पे आ जाता है। अब जब ये 200 पे आएगा तो क्या होगा कि हमें लॉस हो रहा है ना, हमें तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि 80% का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या किया कि $10 लगा लिए। अब $10 हमने लगाने हैं क्योंकि पहली प्राइस में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो लॉस हो रहा है। उस लॉस को कैसे कवर करना, DCA करने के बाद हमने देखा कि यार 100 पॉइंट्स ये मजीद गिर गया, हमारी जो करंट प्राइस थी, हमने DCA किया 100 पॉइंट नीचे गिरने के बाद हमने DCA किया। हम कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो एवरेज प्राइस है, यहाँ पर देखें एवरेज एंट्री प्राइस जो है हमारी क्या हो गई 0.00024, यानी कि 60 पॉइंट हमारे कम हो गए नीचे से बाइंग करने में। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, रीसेट करते हैं। तो अब हमने जब $20 लगा लिए, ठीक है, 2 बाइंग्स की $20 लगाए, $20 लगाने के बाद हमारे पास क्या है, हमने कौन सी एंट्री प्राइस होगी 0.00024 पे, ठीक है, 2400 पे हमारी एंट्री प्राइस आ गई। उसके बाद अब हम इसका क्या करेंगे कि भाई इसको ये चाहेंगे कि ये एटलीस्ट डबल हो जाए, ठीक है, हमें तो डबल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यार ये 0 पॉइंट, ठीक है, 0.0000, आप यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यार 45, ठीक है, ज़्यादा नहीं डबल चाहिए, ये 45 पे चला जाए तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। यहाँ से हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके $20 लगाने के बाद $37 आपके रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है।
अब इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका यही है कि आप छोटे से छोटा कॉइन ढूंढो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, हज़ारों डॉलर मत लगाओ, छोटे से इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद देखो कि क्या ये कॉइन वहाँ तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें तो मल्टीपल टाइम्स जो है ये कॉइन 25 पे आया है और 25 पे आने के बाद उसके बाद इसने हाई भी दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 40 का हाई दिया, यानी कि जिस बंदे ने $10 लगाए थे उस बंदे के वो वापस से $20 कई दफ़ा हुए हैं, $25 कई दफ़ा हुए हैं, तो वो रिटर्न आते रहें। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉइन्स ढूंढने हैं आपने और उसी के साथ जो है आपने रिटर्न इस तरीके से कमाना है और आपने DCA भी करना है। ठीक है, DCA भी करना है। अब मैं एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जल्दी से एक वेबसाइट लॉन्च करने की कोशिश करूँगा जिसमें अगर आप क्लिक करके आओ आपको कैलकुलेटर मिले, प्राइस कैलकुलेटर, एवरेज प्राइस जो है यहाँ पर एक प्राइस लिखो, उसके बाद वो नीचे बता दे कि आपने सेकंड बाइंग कहाँ करनी है, थर्ड बाइंग कहाँ करनी है, पूरा एक प्लान करके आपको बता दे। ये एक AI बेस्ड वेबसाइट होगी, तो मैं जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब पूरा प्रॉपर आपने प्रोसेस समझ लिया कि यार मैं क्यों नहीं आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर बाय करने का बोलता। EDA को ले लें कि यार हमने लेट्स सपोज हमने EDA को बाय कर लिया 36 सेंट से, अब ये 70 सेंट पे जाएगा तो कब जाएगा, ये दिनों में जाएगा। लेकिन बने से बतन आप मीम कॉइन्स के ऊपर जो छोटी नए कॉइन होते हैं, पुराने नहीं नए कॉइन जो होते हैं, वो जब डंप हो जाए, 1-2 दिन गुजर जाए, उसके बाद वो आप एक साइडवेज मूवमेंट दिखा दें तो उनकी प्राइस पकड़ के उस वक्त आप जब स्पोर्ट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो, जब बाइंग्स करते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है, बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है। जो कि आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जो लोग कहते हैं ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है हमारे पास, बहुत अच्छे कॉइन है, सोलाना में हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो मेरे भाई हज़ारों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके पास हज़ारों डॉलर है ही नहीं, आप समझो कि सोलाना के अंदर $5 की मूवमेंट आती है और जिस बंदे ने $10,000 उसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो तो हज़ार डॉलर, $900 इतने तो कमाएगा। लेकिन $10 लगाने के बाद 10 सेंट आपको प्रॉफिट आ रहा है, वही प्रॉफिट आपका फीस में चला जाता है। तो फिर दैट्स अ बैड आइडिया कि यार आप बड़े कॉइन्स में ट्रेड करो। तो आप अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप अपना दिन का $5-10 कमाना चाहते हो तो आपने इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करनी है। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जाके आप देख सकते हो कि यार फ्यूचर में इस तरीके से लगाना है, फ्यूचर में उस तरीके से लगाना है। लेकिन क्रिप्टो में अगर नए हो तो प्लीज़ फ्यूचर ट्रेड से दूर रहो। आप फ्यूचर ट्रेड करोगे तो आप जब वो बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हो। यार देखो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब लाजमी से करना, और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझे फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।